नमस्कार प्रशिक्षुओं। पहले आप यह देख लीजिए कि आज आपके कौन कौन से जो डाउट हैं उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। कौन कौन से डाउट हैं आपके, जैसे कि डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि सर जो सीटेट अगर नहीं क्वालिफाई हैं तो क्या नहीं भर सकते, जो यूपीटेट अगर क्वालिफाई हैं केवल तो इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रशिक्षु क्यों नहीं भर सकते और भर सकते हैं तो क्यों, कैसे भर सकते हैं, सारी बातें हम करेंगे अभी ना। और सीटेट जैसे डीएसएसबी के लिए स्पेशली अगर आप देखना चाहते हैं सिलेबस और प्लस एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए कल एक मैंने वीडियो डाला था, किसी तरह बनाया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है और नॉलेज पूरा उसमें भरपूर है। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ, सीटेट वाले बिहार के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे क्या, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले से ही रोक लगा रखी है, क्योंकि वहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। और कुछ बच्चों का नाम था कि सर जनरल में हैं तो सर क्या ज़रूरत है डोमिसाइल। देखिए जनरल की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनती है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है ना। जैसे कि अगर हम भी एक बार ट्राई ऐसे कर लिए थे कि देखते हैं जनरल का बनता है कि नहीं बनता है, तो वहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं बनती। बस इतना मान लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप जाएंगे ना तो खुद अगर बोलेंगे कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, बना दीजिए, देंगे, अप्लाई भी करेंगे तो नहीं बनेगा ही नहीं। पहली बात वहाँ से रिजेक्शन प्रोसेस आ जाएगा। या फिर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसमें आप देखेंगे ना तो ऊपर सामान्य लिखा होगा, इस वजह से भी नहीं बनता है ना। डीएलएड रिजल्ट 2000 मतलब डीएलएड रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके विषय में हम चर्चा कर लेंगे प्रशिक्षु। आपको भरपूर पूर्ण आश्वासन देंगे हम, और बिल्कुल भी निःशुल्क है ना, निःशुल्क तो रहता ही भाई। और यूपी टेट के नोटिफिकेशन कब तक आएंगे इसके ऊपर भी जिक्र कर लेंगे। और यूपी टेट की मैथ की क्लास बहुत अच्छी होती है, पूर्णिमा श्रीवास्तव जी के कहने हमें, ठीक है भाई। और बहुत सारे बच्चे हैं, पहले तो आपके बहुत बहुत थैंक यू जिस प्रकार से आपने कहा। और मैं आपके लिए नहीं, सारे प्रशिक्षुओं के लिए कहूँगा कि यूपी टेट वाला या वो जो मैथ की क्लास चलते हैं ना, उसको आप डेली का डेली लिया करिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आप सभी को। सच बता रहा हूँ, मज़ा ना आ जाए तो कहना। कहीं जहाँ पे भी पेड वगैरह कोर्स भी लिए हो ना, आप लेते रहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगा ना, आपको सच में एक यूनिक से बहुत ऊपर तक लेकर जाऊँगा, जहाँ तक का एक भी प्रश्न आपका छूट नहीं सकता, है ना। जैसे कि सुपर टेट और प्लस अनेक जगह देखोगे तो आप एसएससी लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं प्रश्न, तो उस सारे के सारे प्रश्न को हम ढोते हुए लेकर चलेंगे। और सच बता रहा हूँ ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे मेरे भाई, मज़ा ना आ जाए तो कहना। बस लेक्चर को फॉलो करते रहना, डेली 12 बजे आता है। सर स्कूटनी का रिजल्ट डीएलएड के बैक के बाद डाल सकते हैं कि नहीं? भाई देखो, अभी डीएलएड का बैक मतलब डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया है, आप बैक के बारे में सोचने लग गए। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बता देते हैं भैया ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं, है ना। ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं सर? 9 बजे वाला क्लास क्यों आपने बंद कर दिया? देखिए भाई, पहली बात है, एक थोड़ा सा और दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है रात में, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे रात में मतलब कि सेकंड फ्लोर पे तो मतलब नहीं चलता है ना। तो हम ऊपर भी जाकर उसको कई बार चेक किए तो नेट वगैरह के प्रॉब्लम आ जाते थे, इस वजह से हमने बंद ही कर दिया। नहीं, फिलहाल में फिर से मैं उसको सही करूँगा और अपना कनेक्शन वगैरह भी सही करूँगा, जिससे कि आपके लिए एक बार लाइव क्लास रात में डेली ले लिया करें, है ना। प्रयास पूरी रहेगी भरपूर, बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए और सपोर्ट करिए बस जितना हो सके। देखिए डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ प्रशिक्षुओं, डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लूँ ना, बात है मेरे भाई कि इसमें केवल और केवल सीटेट जो एक तरह से क्लियर है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका सीटेट नहीं क्लियर वो नहीं कर सकते अप्लाई। देखिए यूपी टेट जो है उत्तर प्रदेश के लिए है, बिहार टेट बिहार के लिए है, प्लस अनेक जैसे कि आप हरियाणा टेट देते हैं तो हरियाणा के लिए है ना। तो इस तरह से अलग अलग अगर आप टेट देते हैं तो अलग अलग राज्यों के लिए वो एलिजिबल होगा ना। अगर आप सीटेट देते हैं तो पूरे राज्यों के लिए भी जहाँ कहीं भी मान्यता इसको दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में सीटेट वैलिड है ना, बिहार में भी वैलिड है। बिहार ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ जब तक सीटेट वैलिड रहेगा तब तक बिहार टेट नहीं कराएंगे, है ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार टेट हम कराएंगे ही नहीं, इसके ऊपर बवाल वगैरह भी मचा था, आपने देखा भी था। तो इस वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो बच्चे सीटेट क्लियर किए हैं वही अप्लाई करेंगे, और कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे क्या हो गया। बहुत ज़्यादा सिलेबस वगैरह के बारे में देखना है, एलिजिबिलिटी पूर्ण जानकारी लेनी है, तो इसके लिए कल का लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं ना, मैंने लिया था सुबह कल, अभी नीचे ही होगा इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। और इसके बाद सीटेट वाले बिहार के एग्जाम में बैठ पाएंगे कि नहीं? देखिए दूसरी बात, एक बात हम और कर लेते हैं। देखिए अभी डीएसएसबी वाले तो सीटेट जो एलिजिबल होगा, सीटेट जो क्लियर किए होंगे वही भर पाएंगे, है ना। और रही बात सीटेट वाले क्या बिहार में भी भर पाएंगे? हाँ देखिए, बिहार वाले अगर सीटेट क्लियर किए हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। और इस बार नीतीश जी का भी कहना है, नीतीश कुमार जी का, कि हम पूरे भारतवासियों को लुभाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि सारे भारतवासी
यहाँ पे अप्लाई कर सकें, क्योंकि पिछले की पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, इस बार वाला भी आने वाला जो है उसमें भी इन्होंने रोक लगा दिया कि डोमिसाइल किसी एक राज्य का ही होना चाहिए। अगर आप बिहार, क्योंकि बहुत बच्चे चालाकी कर लेते थे ना कि भैया बिहार राज्य का है, मान लीजिए कोई रिलेशन है मेरा बिहार राज्य में, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो बिहार का भी मैं एक तरह से फर्जी डोमिसाइल बनवा लेता था, जिसकी वजह से हम बिहार के भी अप्लाई कर देते। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि जो प्रशिक्षु, मतलब इस प्रकार बहुत भयंकर रूप से जांच पड़ताल होगा कि भाई जो प्रशिक्षु अप्लाई कर रहा है कोई, क्या वह सच में बिहार का ही निवासी है, क्या उसका कहीं और तो निवास, मतलब एक तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी और राज्य का तो नहीं है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा चेकिंग होने के बाद ही चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में 1,75,000 80,000 के आसपास में शिक्षक भर्ती आने वाली है बिहार में। मैक्सिमम बच्चे अगर उत्तर प्रदेश के भर दिए तो मैक्सिमम बच्चे हो ही जाएंगे, है ना। जिन्होंने थोड़े से भी एफर्ट लगा दिया पढ़ने में, उनका निश्चित रूप से हो ही जाना है। अब देखना है क्या करते हैं वो ना। और हमारे यहाँ भी आएगा, घबरानी बात नहीं है ना, लगे रहिए, बस कंटिन्यूटी बना के रखिए। बार बार ये पूछने से नहीं काम चलता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप सीटेट ने निकाले, आपकी क्या गलती थी, यूपीटेट ने निकला, क्या गलती की है, पहले ये सबको सॉर्ट आउट तो करो। सुपर टेट, डीएसएसबी केवीएस तो हर साल आपको देखने को मिलेगा ना भाई, है ना। अभी 4,000 वैकेंसी फिर आ गई डीएसएसबी में, तो आप अगर सीटेट क्लियर किए तो उसको अप्लाई करिए। और यूपीटेट के नोटिफिकेशन कब तक है, देखिए डीएलएड के रिजल्ट कब तक आएंगे। देखिए मेरे भाई 20 मार्च तक जो बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मेरे भाई कि मैं आपको यह बोल दूं कि 20 मार्च तक आ ही जाएगा रिजल्ट। हाँ, मैं आपको यह कह सकता हूँ शायद, यह भी कोई 100% सत्य नहीं है, 98% से 97% चांस है कि आपको लास्ट मार्च तक, है ना, देखने को मिल सकता है रिजल्ट आपका डीएलएड का। इसके बाद ही नोटिस वगैरह आएगा कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम स्कूटनी के फॉर्म का तभी आएगा, और उसके पहले नहीं बताया जा सकता मेरे भाई ना। कितना कोई अनुमान लगाएगा, क्योंकि इनकी जो आश्वासन ये देते हैं ना, उससे भटक जाते हैं। खुद ही बोले थे, देखो भाई 15 फरवरी जो भी था, तब तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी। 15 फरवरी से मार्च आ गया मेरे भाई, 28 फरवरी बीत गया, महीना खत्म हुआ, मार्च शुरू हो गया, मार्च का भी 10 दिन बीत ही गया, समझ लीजिए आज। तो इस प्रकार से कब तक, मतलब क्या चीज़ें कहेंगे और क्या चीज़ें कहते हैं, क्या करते हैं, इनके ऊपर खुद विश्वास नहीं करने लायक है ना। तो आप खुद देखिए जब आएगा, लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको लास्ट मार्च तक आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यूपीटेट के नोटिफिकेशन के लिए भैया हम हर बार यही कहते हैं कि देखिए चीज़ें बहुत ही सामान्य तरीके से चल रही हैं, और चीज़ें हमें हो सकता है कि इसी मार्च के लास्ट तक आपको यूपीटेट के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे भाई साहब आ जाएंगे इसके नीचे कमेंट करने कि सर कहाँ आया ना, तो ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सामान्यतः कहीं से भी उड़ के आ रही हैं ना, ये चीज़ें मैं नहीं बताता भाई। देखिए वो चीज़ें तो हैं ही ठीक, लेकिन आप अगर क्रोम वगैरह ब्राउजर वगैरह सर्च करेंगे तो डेली नोटिफिकेशन, आज 15 तारीख से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा, 20 तारीख से भरा जाना स्टार्ट होगा। ऐसे ही सीटेट के लिए भी हो रहा था, सीटेट आया, केवीएस के लिए भी हो रहा था, केवीएस आया, डीएसएसबी के लिए भी हो रहा है। डीएसएसबी तो फाइनल अपना बोल ही दिया, मार्च के एंड तक वो नोटिफिकेशन दे देगी, और इसके बाद जून जुलाई में एग्जाम करा लेगी, है ना। तो इस प्रकार से यह यूपीटेट के लिए भी हो रहा है, तो आप तैयार रहो। 15 दिन के अंदर अंदर आपको देखना कुछ ना कुछ जरूर सूचना मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ भाई, इनका क्या नाम भाई कि यूपीटेट के मैथ की क्लास सर आप बहुत अच्छे हैं, मतलब एक तरह से जो मैथ की क्लास आप ले रहे हैं बहुत ही लुभावनी क्लास है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो सारे बच्चों को समझ में आएगा, जो देखेंगे निश्चित रूप से समझ में आएगा, है ना। तो पिछला जो आपका जितना मैंने पढ़ा रखा है करीब 34 या 35 क्लास हो गया है, 4-5 टॉपिक भी खत्म हो गया है। दोबारा से एक बार मैंने यूपीटेट का पूरा पढ़ा के रखा हुआ है, दोबारा से देखोगे तो पूरा एक तरह से मैं फिर से शुरू किया हूँ। अब मैथ खत्म ही हो जाएगा, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे मैथ, अभी सरलीकरण चल रहा है, उसके बाद मैं जो भी बचा रहेगा उसको खत्म करते हुए चलूँगा आगे। सर स्कूटनी के फॉर्म डाल सकते हैं क्या? देखिए भाई आपके अगर नंबर कम आते हैं तो बिल्कुल आप डालिएगा, लेकिन आप अगर पूर्ण विश्वास के साथ हो अपने कि मेरा नंबर बढ़ सकता है तो ही डालिएगा, अन्यथा कंडीशन मैं यही कहूँगा, हर बार कहूँगा यही कि आप स्कूटनी के फॉर्म डालने से बचा करिए, है ना। जहाँ पे जैसे कि मैं आपको यह चीज़ें मुझे नहीं बोलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा बच्चे, देखिए इस बार हुआ था 0 पॉइंट कुछ बच्चे पास हुए थे स्कूटनी में ना। तो इस तरह से आप खुद समझिए कि जिनका लिंक होगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ इस चीज़ को, जिसका लिंक है मेरे भाई ना, वही सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। सच यही बात है, सत्य है ना, यही सत्य है। अभी बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होगा जो सच में अपने आप पे, खुद पे बहुत विश्वास रखता होगा, एक नंबर नहीं काटने दे सकता मैं, कैसे एक नंबर काट लिया मेरा, मैंने 30 नंबर का किया था, 30 में 30 आना चाहिए था, बस 30 नंबर मैथ नहीं आता, 25 नंबर का ही होता है, तो 25 में 25 आना चाहिए था मेरा, 24 आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। भाई 13 नंबर किया हूँ एकदम पूरा कह रहा हूँ, 13 के 13 आना चाहिए था, 13 से एक नंबर कम नहीं हो सकता मैथ में। अगर ऐसा बच्चा हो ना तो वह डाल सकता है, और ऐसे बच्चे मात्र 2 या 1% मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, 1% रिजल्ट भी नहीं देता है, समझिए कि 0 पॉइंट कुछ समथिंग रिजल्ट आया था, सोच लीजिए आप।
मतलब 1% बच्चा अगर ऐसा भी सोचता है तो 0 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया था। आप देख सकते हो स्कूटनी आपको डालना है कि नहीं डालना है, आप खुद सोच सकते हो। मैं तो यही कहूँगा स्कूटनी मत डालना भाई, आप बैक का तैयारी कर लेना। धन्यवाद।